नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी में आपका स्वागत है। दोस्तों सैंपई पैरामेडिकल कॉलेज में आपको काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो सारे डॉक्यूमेंट्स में वन बाई वन आपको बताते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको काउंसलिंग से संबंधित सारी जानकारी दे दूंगा दोस्तों। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये PDF है, PDF में आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि यहाँ परीक्षा परिणाम प्रवेश परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों को परिणाम के संबंध में सूचित किया जाएगा, यानी आपका जो परीक्षाफल है उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। काउंसलिंग में क्या होगा दोस्तों, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग कैसे होगी आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। परीक्षा फल की मेरिट प्रख्यापित होने के पश्चात अभ्यर्थी से काउंसलिंग में सम्मिलित होने तथा पाठ्यक्रम की वरीयता विकल्प प्राप्त किया जाएगा। यानी आपसे मतलब आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करानी है, उसमें आपको क्या करेंगे, जो भी पाठ्यक्रम होंगे उसका क्रम आपसे मांगा जाएगा। आप फर्स्ट में कौन सा चाह रहे हैं, सेकंड में कौन सा चाह रहे हैं, थर्ड में, यानी जो भी उसमें कोर्स की लिस्ट होगी वो आपको वरीयता क्रम देना है। जो भी आपको कोर्स करना है वो आप फर्स्ट में देंगे, जो आपको अच्छा कोर्स लगता है उसे आप वरीयता पहले देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उन्हें 500 रुपये ऑनलाइन जमा कराकर पाठ्यक्रम की वरीयता दर्ज करनी है। आपको 500 रुपये ऑनलाइन जमा कराने होंगे, उसी के बाद आप पाठ्यक्रमों की वरीयता है वो आप फिल कर पाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग भरे गए पाठ्यक्रम की वरीयता के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर पाठ्यक्रम आवंटन किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सहमत होता है तो उसे डिग्री पाठ्यक्रम के लिए 29,500 रुपये तथा डिप्लोमा के लिए 25,000 रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे दोस्तों। यानी आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, आपको डिग्री के लिए 29,500 रुपये और डिप्लोमा के लिए 25,000 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा। उसके बाद निर्धारित समय अवधि में शुल्क जमा न करने पर यह मानते हुए कि अभ्यर्थी प्रवेश के लिए इच्छुक नहीं है, यह सीट अन्य अभ्यर्थी को नियमानुसार आवंटित कर दी जाएगी। इस सीट पर पूर्व में आवंटित अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आपका कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप काउंसलिंग समय से नहीं पहुंचते हैं, समय से काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो आपको जो सीट है वो आपकी सीट रिक्त मान ली जाएगी और दूसरे अभ्यर्थियों को उसमें मौका दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख पा रहे थे। उसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार करने हैं, आप यहाँ से स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय छात्र छात्राओं को काउंसलिंग के समय भरे गए आवेदन पत्र की प्रिंट आउट के साथ मूल अभिलेख और उनकी दो प्रतिलिपियाँ लाना आवश्यक है। यानी मूल कागज़ यानी ओरिजिनल कागज़ भी देखे जाएंगे, उसके साथ 2 प्रतियाँ लानी है, सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 प्रतियाँ। अब आपको क्या क्या लगाना है डॉक्यूमेंट्स में मैं लिस्ट बताता हूँ, सारी लिस्ट। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं CPP NET 2022 का प्रवेश पत्र एवं अलॉटमेंट लेटर चाहिए। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र है तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, BSc अथवा अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र। यदि लागू आपने अगर ग्रेजुएशन किया, अगर ग्रेजुएशन लगाया तो आपको ग्रेजुएशन BSc की मार्कशीट या BA की जो भी हो वो आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। और उसकी 2 प्रतिलिपियाँ, तो जितने भी कागज़ हैं दोस्तों उनकी सबकी जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ उसकी 2 प्रतिलिपि आप यानी 2 फोटोकॉपी करा लें सभी कागज़ों की। उसके बाद जात प्रमाण पत्र, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा जो भी आपकी कैटेगरी हो उसके। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो इसके लिए आपको सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद चरित्र प्रमाण चित्र चाहिए, स्थानांतरण TC अथवा माइग्रेशन प्रमाण पत्र। उसके बाद दोस्तों आपके क्या चाहिए, उसके बाद आपको 10 रुपये का, यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ से 10 रुपये का आपको नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर रैंकिंग न करने शपथ पत्र छात्र द्वारा, यानी आपको एक शपथ पत्र देना है छात्र द्वारा रैंकिंग के संबंध में, क्यों रैंकिंग न करने के संबंध में आपको एक प्रमाण पत्र देना। एक आपको माता पिता यानी माता पिता द्वारा दिया जाएगा, दूसरा एक अपने द्वारा दिया जाएगा, एक माता पिता के द्वारा दिया जाएगा रैंकिंग न करने के संबंध में। 2 आपको ये प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। यानी क्या ये
स्टाम्प पेपर पे आपको ये बनवाना पड़ेगा। उसके बाद 10-10 रुपये के दोनों जी स्टाम्प पेपर हैं। उसके बाद आपको क्या है 12 नंबर पे क्या है आधार कार्ड की फ़ोटो प्रतिलिपि, यानी आधार कार्ड की फ़ोटो प्रतिलिपि आपको जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आप फीस देख रहे होंगे, फ़ीस क्या है। फ़ीस यहाँ से आप स्पष्ट क्लियर देख सकते हैं। अगर डिग्री में लेते हैं आपको तो 29,500 रुपये जमा करना पड़ेगा, और अगर आप डिप्लोमा लेते हैं तो 25,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं ये पूरा डिटेल दिया है। हॉस्टल चार्ज है, हॉस्टल चार्ज अगर आपको हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल चार्ज आपसे अलग से लिया जाएगा 4800 रुपये, यानी आप चाहे डिग्री करें चाहे डिप्लोमा, हॉस्टल चार्ज दोनों पर बराबर है। और जो ऊपर फीस थी उसी में आपको 4800 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे। तो आपकी इस तरीके से आप हॉस्टल लेते हैं तो आपकी फ़ीस 34,300 डिग्री के लिए और 29,800 डिप्लोमा के लिए हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको लिस्ट बता दी है। इसी प्रकार ये आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये PDF आप डाउनलोड कर लें, और PDF में जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो सारी आप देख लें, वहाँ से मिलान करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। इसकी 2-2 कॉपी सभी की फ़ोटोकॉपी करा लें, और आपको यहाँ यूनिवर्सिटी में आपको ये जमा करानी है एडमिशन के समय। तो दोस्तों पैरामेडिकल से संबंधित जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको प्रश्न पूछना हो, तो आप इसे हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट देखेंगे, उसी के आधार पे आपको जानकारी दे दूंगा, आपको क्या जानकारी लेनी है क्या नहीं। तो मैं उससे जो भी आपको जानकारी लेना हम कमेंट भेजिए दोस्तों। और पैरामेडिकल कॉलेज से संबंधित मैं दोस्तों अपडेट देता रहता हूँ। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।